हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। शो मन्नत लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। इस वक्त पर शो के जो ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा मेकर से कंप्लेन कर रही है कि शो के ट्रैक में अभी इस वक्त पर जो विक्रांत का कैरेक्टर है वो इतना कोल्ड क्यों दिखाया जा रहा है, क्योंकि विक्रांत तो मन्नत का बाबा जी का बंदा था। वो मन्नत को जब नहीं जानता था, उस बिल्कुल भी उसके लिए स्ट्रेंजर थी जब मन्नत, तो उस वक्त पर उसने मन्नत का इतना साथ दिया, उसका इतना केयर किया, उसकी हर बात मानी, इतना ट्रस्ट दिखाया। लेकिन अब जब मन्नत जेन्युइनली इतनी ज़्यादा रो कर तड़प कर ये बात कह रही है कि नहीं, शालिनी के साथ गलत हुआ है और आप ही के फैमिली के बंदे ने किया है, बॉबी ने किया है, वो प्रूफ्स दिखा रही है, और उसके बाद भी विक्रांत टस से मस नहीं हो रहा। वो अपनी फैमिली को अपना समझ रहा है, बॉबी को, रवीना को अपनी फैमिली समझ रहा है, और वो उनका साथ दे रहा है। मन्नत को बिल्कुल भी थोड़ा सा भी वो ट्रस्ट नहीं दिखा रहा है। इवन वो पुलिस स्टेशन जाकर मन्नत से ये तक कह देता है कि तुम सामान उठाओ और निकल जाओ यहाँ से, इस शहर से ही दूर चली जाओ। वो उससे कह रहा है कि तुम यहाँ से चली जाओ, दिल्ली चली जाओ, और अपनी माँ का इलाज वगैरह जो भी है सब चीज़ मैं देख लूँगा, बट तुम यहाँ से चली जाओ, मेज़बानी से मेरे परिवार से दूर रहो। शो के मेकर्स का अभी एक स्टेटमेंट आया है। शो के मेकर्स में प्रोड्यूसर की बात करें, मुक्ता दौन की, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है जिसको आयशा सिंह ने शेयर भी किया अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे, जिसको मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ कि उन्होंने एग्जैक्टली क्या लिखा। और अभी जो ऑडियंस भी कंप्लेन कर रही थी विक्रांत को लेकर, शो को, ट्रैक को लेकर और आईपीएल सीजन को लेकर, तो उस पर उन्होंने जवाब देते हुए ये लिखा है। मैं अभी स्क्रीनशॉट आपको शेयर कर दूंगी। To all, this is not an IPL track. This is not just anything. This is reality. Look in the newspapers, this is what happens, and it's easy to badmouth about Shalini, and it's being uncaring to say no one should help Shalini. It's tough. Rape is life shattering, and since it has mostly happened to women, it's not much talked about. It is the journey to get women to understand that we need to be thoughtful and work together. And it is the hope that at least one man, if not more, will understand, and he will. This is the story, love, fight, family structure, breakdown, so much more. तो यहाँ वो ये बता रही हैं कि ये किसी तरह का कोई आईपीएल ट्रैक नहीं है, और ये ऐसे ही कुछ नहीं है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। जो रेप है वो लाइफ सैटरिंग मोमेंट होता है किसी भी लड़की के लिए, और अगर शालिनी जो है वो मन्नत का सपोर्ट नहीं कर रही है और खुद के लिए स्टैंड नहीं ले रही है, ऐसे में शालिनी को बुरा भला कहना ये बहुत गलत है। और ये इजी नहीं होता है, ऑफकोर्स ये इजी नहीं है। मुक्ता दोन अपने इस मैसेज के थ्रू यही बताने की कोशिश कर रही हैं कि ये न्यूज़पेपर्स, अखबारों तक ही लिमिटेड करने वाली चीज़ नहीं है। इसको लेकर वोकल होने की ज़रूरत है, आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, जो कि शो के मेकर्स इस स्टोरी के थ्रू दिखाना चाह रहे हैं। दे आर नॉट जस्ट वर्किंग फॉर टीआरपी। किसी आईपीएल सीजन की तरह उन्हें किसी टीआरपी से मतलब नहीं है केवल और केवल। अगर वो कोई शो बना रहे हैं तो वो चाह रहे हैं कि ऑडियंस तक एक मैसेज पहुंचे कि किस तरह से एक लड़की का अगर रेप हुआ है और उसको कोई भरोसा नहीं कर रहा या अपने लिए वो स्टैंड नहीं ले रही, तो उसका मतलब ये नहीं है कि कोई सेकंड पर्सन भी उसके लिए ना खड़ा हो। मन्नत इतनी परेशान हो रही है, कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि मन्नत खुद के लिए स्टैंड ले, शालिनी को क्यों वो इतना जस्टिस दिलाने के पीछे पड़ी हुई है, और विक्रांत उसके लिए खड़ा नहीं होगा तो शालिनी को जस्टिस कैसे मिलेगी। तो ये भी बात गलत है। क्यों विक्रांत किसी के लिए खड़ा हो, या क्यों एक इंसान के खड़े हो जाने से शालिनी को जस्टिस मिल जाएगी? बाकी के लोग क्या कर रहे हैं? क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है शालिनी को जस्टिस दिलाने की? और अगर मन्नत ऐसा कर रही है तो मन्नत को ऐसा करने दिया जाए, जिससे कि लोग इंस्पायर होंगे आने वाले टाइम में कि वो एक दूसरे का हिम्मत बने, सहारा बने। तो वो ये चीज़ बताने की कोशिश कर रही हैं, और ये भी बता रही हैं कि ये एक स्टोरी है जिसमें प्यार भी होगा, झगड़े भी होंगे, फैमिली होगी, ब्रेकडाउन होंगे। वही जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि अगर कहानी में ये अप्स एंड डाउन्स नहीं आएंगे तो फिर कैरेक्टर का जो बिल्डअप है वो कैसे होगा, ट्रस्ट वगैरह कैसे एक दूसरे पे वो लोग कर पाएंगे। तो इन्होंने यही चीज़ बताई है जिसे आयशा सिंह ने शेयर भी किया है, और कहीं ना कहीं आयशा भी इस बात से बिल्कुल ताल्लुक़ रखती है, और ये कहना चाह रही हैं अपने ऑडियंस से कि थोड़ा पेशेंस रखें और इस ट्रैक को सीरियसली ले, रियलिटी से जोड़ कर ले, क्योंकि ये सिर्फ एंटरटेनमेंट की बात नहीं है।
तो अब आने वाले एपिसोड्स में हम ये देखेंगे कि किस तरह से शालिनी के जो ये ट्रैक है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रैक में कन्वर्ट होता हुआ चला जाएगा। और अगर हम बात करें विक्रांत की, तो विक्रांत भी अगर रियलिटी के पर्सपेक्टिव से हम देखें तो वो अपनी जगह पर बिल्कुल भी सही कर रहा है। क्यों वो किसी बाहरी इंसान के ऊपर ट्रस्ट करेगा और अपनी फैमिली पे नहीं। और अगर हम ये भी देखें कि फैमिली में सबको पता है कि बॉबी ने ये काम किया है और नीतू, रोनी सब उस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में जब विक्रांत को ये सच पता चलेगा कि घर वालों को पता था, घर वालों ने मिल के बॉबी का साथ दिया है और इतना बड़ा धोखा करने की कोशिश की है, तो उस वक्त पर विक्रांत के क्या इमोशंस होंगे, हमें इस बारे में भी सोचना चाहिए था। उस वक्त पर विक्रांत को कितना बड़ा झटका लगेगा। और ये सारे जो आने वाले एपिसोड्स होंगे वो काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होंगे। वहीं अगर हम नीतू की बात करें तो वो किस तरह से विक्रांत को पिल्स देना स्टार्ट कर दी है, जिससे विक्रांत की अब मेमोरी लॉस की भी प्रॉब्लम स्टार्ट होने वाली है और मन्नत दूर भी जाने वाली है। अब देखना ये सब कुछ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, देखते रहे फिल्मी लाइफ।